हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। मैं संदीप कुकरेती आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के सांख्यिकी वाली यूनिट से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे बने हुए लाल बटन पर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने पहले ही इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें दिए गए आंकड़ों का आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपके पास किसी मोहल्ले के 68 परिवारों का सर्वे किया गया और आपको यह बताया गया है कि इस मोहल्ले में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, फाइंड द मीन या मीडियन या मोड, कुछ भी हो सकता है, और आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया गया होगा। यहां पर मैंने लिखा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोहल्ले में बिजली की खपत यूनिट में, और फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है परिवारों की संख्या। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको समझना चाहिए कि उस मोहल्ले में 4 परिवार ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है 65 से 85 यूनिट, और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। 5 परिवारों का 85 से 105 के बीच यूनिट के बीच में बिजली खपत करते हैं। 105 से 125 के बीच बिजली खपत करने वाले परिवारों की संख्या है 13, और इसी प्रकार से जो मैक्सिमम कंजप्शन है 185 यूनिट से लेकर के 205 यूनिट तक, और इस बिजली को इतनी यूनिट तक बिजली खपत करने वालों की मोहल्ला परिवारों की संख्या है 4। और अब आपको इसका एक एक करके पहले मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना है और फिर मोड निकालना है। तो मैं तीनों को एक ही सवाल के माध्यम से तीनों मापों को निकालने जा रहा हूं, आप देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मीन पर। तो बच्चों याद रखना कि जब भी आप मीन निकालेंगे तो आपके पास मीन निकालने के लिए 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। पहले आप मीन को एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशंस करते हैं, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि यदि आपके पास सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि इसका मीन निकालिए, तो आपको डायरेक्ट मेथड को ही इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक मेथड से ही हल करने के लिए कहा गया हो तो आप उसी मेथड से हल करेंगे। अदरवाइज आपको अगर सिंपली पूछा गया है कि इस दिए गए आंकड़ों का मीन ज्ञात कीजिए तो आप डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, उसमें 2 कॉलम आपके पास पहले से ही है। पहला है क्लास इंटरवल और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, इनको आपने ऐसे ही उतार देना है। और इसके बाद आपको 2 कॉलम और बनाने हैं। देखिए इस तरह से आप 2 कॉलम और बना देंगे साथ साथ में, और इन 2 कॉलम में आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है, आपने स्वयं लिखना है। तो क्या लिखना है, पहले कॉलम में जो आपने बना रखा है यानी फ्रीक्वेंसी के बाद जो पहला कॉलम आएगा उसमें लिखा है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट किसका, जो आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है। जैसे यहां पर क्लास इंटरवल दे रखा है 65 to 85। 1 नंबर का सवाल आपको पूछा जाता है कि इसमें इसकी रेंज क्या है। तो रेंज आप देख लेंगे, जो 65 है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और 85 है अपर लिमिट। तो इस क्लास इंटरवल की रेंज हो गई इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस 20, और जो मिड पॉइंट होगा 20 का हाफ 10। तो या तो लोअर लिमिट में 10 जोड़ देंगे या अपर लिमिट में 10 घटा देंगे, ये इसका हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, यानी क्लास इंटरवल की रेंज हो गई 20, उसका हाफ हो गया 10, और
अगर आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो 65 प्लस 10, अगले वाले में 85 है, 85 प्लस 10, इसी प्रकार 105 प्लस 10, 125 प्लस 10, 145 प्लस 10, और सारे लोअर लिमिट में आप 10 जोड़ते जाएंगे तो मिड पॉइंट मिलेगा। मिड पॉइंट निकालने का पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी क्लास इंटरवल का अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो आप उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड कर दीजिए। तो आप इस मेथड से वही निकालेंगे, 65 और प्लस 85 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा फिर से 150 अपॉन 2 और 75। तो चाहे तो आप इसकी रेंज निकालें, रेंज का हाफ लोअर लिमिट में जोड़ते हुए चले जाएं, प्रत्येक क्लास इंटरवल का आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, या लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें तो भी आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। और एक चीज है, अगर आपको पहला मिड पॉइंट मिल गया, इसका 75 आपने निकाल दिया, तो हर बार जोड़ने की या घटाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इसकी रेंज 20 है, तो अब जो मिड पॉइंट आपका आया है इसमें हर बार 20 जोड़ते हुए चले जाइए, आपको प्रत्येक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट मिलेगा। तो 75 में यहाँ 20 जोड़ देंगे तो 95, या यहाँ 85 में 10 जोड़ करके भी 95, फिर 95 में 20 जोड़ करके 110, फिर इसी प्रकार 135, 110 है 115, 135, इसी प्रकार 155, यहाँ पर 175 और 195। ये प्रत्येक क्लास इंटरवल का आपने मिड पॉइंट निकाल दिया है। और जो अगला कॉलम है आपके पास, इस कॉलम में आपने क्या लिखना है, देखिए यहां पे लिखा है एफ आई इंटू एक्स आई। यहां पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, प्रत्येक इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है और उसी के करस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। जैसे यहां पर है 4 और इसका मिड पॉइंट है 75, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। तो 4 इंटू 75 कैलकुलेशन कर लेंगे आप, और कैलकुलेशन में बहुत सावधानी रखेंगे, गलत नहीं कैलकुलेशन करेंगे, समय ले लें, रफ वर्क कर लें, लेकिन गलत कैलकुलेशन न करें। 5 को मल्टीप्लाई करना है 95 से, तो 5 5 जा 25, और 5 9 जा 45, और प्लस 2 47, 475। इसी प्रकार 13 को मल्टीप्लाई करना है इसकी मिड पॉइंट यानी 115 से, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65, 13 1 जा 13, और 6 19, एंड 13 1 जा 13, और प्लस 1 40, 1495। 20 को 135 से मल्टीप्लाई करना बड़ा सिंपल सा है, 0 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, प्लस 1 7, और 2 1 जा 2। ओके, 14 को 155 से मल्टीप्लाई करना है, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, प्लस 7 77, 14 4 जा 1, और 7 21, 14 1 जा 14, और प्लस 7, तो ये जाएगा 21, यानी 2170। और अब 8 से मल्टीप्लाई करना है 175 को, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, और प्लस 4 60, 8 1 जा 8, और 6 14, और फिर लास्ट में 4 को मल्टीप्लाई करना है 195 से, तो 780। तो ये हमारा टेबल वर्क पूरा हो गया है। इसमें हमने मिड पॉइंट निकाला और मिड पॉइंट को जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए। अब आपको एक और छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। आपको ये पहले से दिया हुआ है कि जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है, दी गई बारंबारताओं का योग है, इसको आप लिखते हैं कैपिटल एन, और ये हो गया आपका। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि ये 68 परिवारों का सर्वे है, और आप यहां से भी जोड़ सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास 68। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गया 68। और अब आपके पास एक और चीज निकालनी है जो एफ आई इंटू एक्स आई है, यानी प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए एफ और एक्स का जो मल्टीप्लाई है उसको आपने जोड़ना है, और इसको हम नाम देते हैं नया सिग्मा एफ एक्स। आप सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं, और इन सबको जोड़ देना है आपने। जोड़ने में फिर से सावधानी आप रखेंगे। ये हो गया
9320। और अब आपको दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो माध्य को आप एक ग्रीक लेटर म्यू से भी लिख सकते हैं, म्यू, या कई बार इसको एक्स बार भी लिखा जाता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और ये दोनों वैल्यू आपको पता है, तो आप इनको लीजिए 9320 अपॉन 68। और इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आपको पता है कि इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है कि ये 4 से डिवाइड हो रही है दोनों टर्म। अगर आप 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, और 9320 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 कैरी 13, 4 3 जा 12, और फिर से 12, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 0। 2330 अपॉन 17, और अब आप 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 17 1 जा 17, और यहाँ पे 6 आ रहा कैरी, 63 आएगा, तो 3 टाइम्स आएगा 51, 12 रिमाइंडर होगा 120, और यहाँ हो जाएगा 17 7 जा 119, और 0.0 और 137.07। ये आपका ये जो डाटा था इसका आपको मिल गया मीन। ये आपका फाइनल आंसर है। यानी इसका क्या मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डेटा दिया गया था उसका जो अगर हम एवरेज निकालें इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मीन, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मोहल्ले के 68 परिवारों का जो एवरेज कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो है 137.07 यूनिट, और ये इन सारे डेटा का एक सेंट्रलाइज्ड वैल्यू है, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये होता है मीन निकालने के लिए जब आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल रहे हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जब आप मीन निकाल रहे हैं तो आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है इसके बाद आपने 2 कॉलम और बनाने हैं, और उनमें मिड पॉइंट और उनका फ्रीक्वेंसी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो लिखना है। और जब आप मीडियन निकालेंगे तो अब आपको नोट करना है यहाँ पर कि 2 कॉलम नहीं बल्कि एक ही कॉलम हमें बनाना है। और उस कॉलम में क्या लिखा जाएगा? उस कॉलम में लिखा जाएगा CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे हिंदी में कहेंगे संचयी बारंबारता। संचयी का मतलब जमा करते हुए। तो जो बारंबारता है उसको हमें आगे जोड़ते हुए लिखना है। जैसे कि अगर आपके पास पहला क्लास इंटरवल है 65 to 85 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो हम पहले वाले कॉलम में वही फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे यानी 4। दूसरे वाले क्लास इंटरवल के लिए आप इन दोनों का टोटल लिख लेंगे यानी 4 + 5, तो ये हो जाएगा 9। तीसरे क्लास इंटरवल के लिए 4 + 5 + 13 यानी कि 9 तो पहले से हो गया था, इसमें 13 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। उसी प्रकार अगले क्लास इंटरवल के लिए 22 + 20 ये हो जाएगा 42। 42 में फिर 14 जोड़ करके 56, 56 में फिर 8 जोड़ करके 64, और 64 में फिर 4 जोड़ करके 68। तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लिख ली है प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए। और यहां पर आप नोट ये करेंगे कि जो लास्ट वाली क्लास इंटरवल की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो वही होगी जो सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल है। यहां से आप चेक कर लेंगे कहीं आपने किसी फ्रीक्वेंसी को जो किसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं की है। अगर यहाँ 68 है और ये नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 68 है, तो दोनों के दोनों सही हैं आपके। तो पहला काम आपका हो गया जब आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
आपने लिख ली प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए। अब दूसरी चीज है, आपको इसमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा माध्यक वर्ग क्या होगा। यानी कि जो ये वर्ग अंतराल आपको दे रखा है माध्यक वर्ग, यानी इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। माध्यक वर्ग क्या होगा उसको देखने के लिए हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। आपके पास है n, तो n इज इक्वल टू 68, तो यहां से आपके पास आ गया n/2 इज इक्वल टू 68 का जस्ट हाफ करेंगे तो ये जाएगा 34। आपके पास जो दिए गए बारंबारताएं हैं उनका टोटल है और उसका आधा कर देंगे आप, तो वो है 34। और अब हमें निकालना है इसका माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको देखना है कि ये n/2 34 है, फ्रीक्वेंसी का हाफ 34 है, तो उसको अब हम ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में अगर देखेंगे कि 34 किस क्लास के अंतर्गत आ रहा है। देखो CF 4 तक तो आ रहा है इंटरवल फर्स्ट में, 9 तक आ रहा है इंटरवल सेकंड में, 22 तक आ रहा है इंटरवल थर्ड में, और 22 से लेकर के 42 तक आ रहे हैं इंटरवल फोर्थ में। तो आप समझ गए होंगे क्योंकि 34 भी 22 से अधिक है और 42 से कम है, तो वो इस ग्रुप में आएगा, यानी ये वाला ग्रुप आपका हो गया मीडियन ग्रुप। और यहां पर आप लिखेंगे मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग हो गया आपका 125 to 145। आप आगे की कैलकुलेशन इस ग्रुप को ही ध्यान में रखकर करेंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल में जो भी आपका माध्यक आएगा वो 125 और 145 के बीच आएगा, अर्थात 125 से अधिक और 145 से कम। अब हमें कैसे निकालना है मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप नोट करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाइड बाय H। क्या है इन टर्म्स के मतलब, ये आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले है यहां पे L, तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन इंटरवल या मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास इंटरवल आपने क्या लिखा है 125 to 145 और इसकी लोअर लिमिट है 125 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकेंड थिंग n/2, n/2 क्या है, हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज। हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज है n/2 और ये आपने यहां से निकाल दिया है, ये है 34। बात करते हैं f की। f को क्या लिखेंगे हम, f हो गया आपका, f से मतलब समझ ही गए आप, f का मतलब था फ्रीक्वेंसी, और कौन सी फ्रीक्वेंसी, ऑफ मीडियन क्लास। जो माध्यक वर्ग आपका है उस माध्यक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है, यहां पे देखिए हमने हाईलाइट कर रखा है, आपको पता है कि मीडियन क्लास है 125 to 145 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो यहां पर ये f की वैल्यू हो गई 20। और जो अगली चीज है बहुत ही ज्यादा नोट करने वाली चीज है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप जैसे आपने फ्रीक्वेंसी ली माध्यक वर्ग की, अगर वैसे ही आप माध्यक वर्ग की CF ले लेंगे तो आपको यहां पे टर्म क्या मिलेगी, हमेशा नेगेटिव टर्म मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है और जबकि आपके पास हाफ क्या है 34। फ्रीक्वेंसी का हाफ हमेशा इससे कम ही होगा। तो अगर आप इसको CF ले लेते हैं तो ये n/2 से बड़ा हो जाएगा और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, जबकि हमें यहाँ पर नेगेटिव टर्म नहीं लेनी है।
तो आप ध्यान रखेंगे अगर टर्म नेगेटिव आ रही है तो आपने CF गलत लिया है। CF हमें क्या लेना है? माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। समझ में आ रहा है? CF इज द CF ऑफ क्लास just before of मीडियन क्लास। जो वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग से ठीक पहले आ रहा है उस वर्ग अंतराल की CF लेनी है हमें। तो 125 से 145 माध्यक वर्ग है, इससे पहले 105 से 125 वाला आ रहा है और इसका जो CF है वो है 22। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे हो गया CF की वैल्यू 22। और H हमेशा होता है, H हमेशा क्या होता है? इसकी रेंज। और रेंज हमने क्या बताई थी? डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। तो इन दिस क्वेश्चन रेंज इज 20। हम पहले इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब आपके पास मीडियन निकालने के लिए जो भी वैल्यूज थी वो आपने सारी यहां पर कैलकुलेट कर ली है, सारी आपने फाइंड आउट कर ली है। अब आपको मीडियन निकालना है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। मीडियन इक्वल हो जाएगा 125। इसमें जुड़ेगा जो भी चीज आगे जुड़ेगा इसमें 125 को आपने सारी कैलकुलेशन से अलग कर देना है। और ये सारी कैलकुलेशन यहां करेंगे। ब्रैकेट में है n/2 फिर से 34 माइनस CF हो गया 22 अपॉन F हो गया 20 और H भी हो गया 20। तो यहां पर आपका पास सिंपल सा हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सिंपल आंसर निकल रहा है 125 प्लस 34 माइनस 22 जो हो जाएगा 12। और मीडियन आपकी फाइनली निकल जाएगी 137। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सारी चीजें आपने बड़ी सावधानी से लिखनी है और सूत्र आपको ये हर समय याद होना चाहिए। जब भी आप माध्यक निकालना चाहें, माध्यक या माध्यिका, हिंदी में अगर मीडियन को बोलेंगे तो कई बार माध्यक कहा जाता है और कई बार माध्यिका कहा जाता है। तो जब भी आप माध्यिका, माध्यक या मीडियन निकालें तो फॉर्मूला आप इसको लेकर के चलें। और कैलकुलेशंस मैंने बता दी है, इन सारी टर्म्स की क्या मीनिंग्स हैं और उनकी कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसको कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो इस दिए गए क्वेश्चन की मीडियन आपको मिल गई 137। और अब हम जल्दी से चलते हैं मोड पर। इसको तो स्टूडेंट्स, दिए गए क्लास इंटरवल का, दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अब हम निकाल रहे हैं मोड, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे बहुलक। आपको मैंने बताया था जब आप माध्य निकाल रहे हैं यानी कि मीन निकाल रहे हैं तो आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 2 कॉलम उसमें है, उसमें आपने 2 कॉलम अपनी तरफ से जोड़ने हैं। सेकेंड थिंग, जब आप मीडियन निकाल रहे थे तो 2 कॉलम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दिए हुए थे, आपने अपनी तरफ से 1 कॉलम जोड़ा था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब हम मोड निकाल रहे हैं तो फिर आप नोट रखना कि इसमें हमें कोई भी कॉलम अपनी तरफ से नहीं जोड़ना। जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, बारंबारता बंटन दिया हुआ है, आप उसको बिल्कुल अपनी कॉपी में इसी तरह से उतार लेंगे जैसे प्रश्न में दिया हुआ है और यहीं से आप सवाल को हल करेंगे। जैसे हमने माध्यक वर्ग निकाला था, मीडियन क्लास निकाली थी, वैसे ही जब हम बहुलक निकाल रहे हैं तो हमें बहुलक वर्ग निकालना है यानी मोड क्लास। तो दोनों तरीके, जब आप मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या तरीका है और जब आप मोड निकाल रहे हैं तो मोड निकालने के लिए मैं कौन सा तरीका आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान। देखिए, जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको यहां पर सबसे पहले यह देखना है कि कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, आप उसे नोट करेंगे। और यहां पर हमें दिख रहा है
4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा 125। अब इसका अगर हम देखें मोड क्लास, तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है वही वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका मोड क्लास या बहुलक वर्ग। तो यहां पर फिर से देखिए, आपने माध्यक वाले सवाल में क्या था 125 to 145, यहां पर भी माध्यक वर्ग वही है, बहुलक वर्ग वही है 125 to 145। ये फिर से आपका मोड क्लास भी आ गया और बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई 20, सबसे अधिक बारंबारता हो गई 20। अब आपके पास फिर से फॉर्मूला, आप या एक चीज और नोट करेंगे कि सांख्यिकी के इन तीनों प्रश्नों को हल करने के लिए मीन निकालने के लिए अलग फॉर्मूला बताया गया है, मीडियन निकालने के लिए अलग फॉर्मूला बताया गया है और मोड निकालने के लिए अलग फॉर्मूला बताया गया है। तीनों फॉर्मूलों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, तीनों को आपने बाय हार्ट याद रखना है और वेरी क्लियरली। अब हम निकाल रहे हैं इसका मोड, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा एल। अब आप समझ गए हैं कि एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, और प्लस अब ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, ये थोड़ा डिफरेंट चीज है। न्यूमरेटर में लिखेंगे आप f माइनस f1 और डिनोमिनेटर में आप दो टर्म लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे आप f माइनस f1 और प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे f माइनस f2 और मल्टीप्लाइड बाय h। ये पूरी एक ही टर्म है। कोई बहुत टफ इश्यू नहीं है, आपको अंश में f में से f1 घटाना है और हर में f में से f1 भी घटाना है और f में से f2 भी घटाना है और दोनों को जोड़ भी देना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये टर्म्स हैं क्या, तो मैं समझा देता हूं आपको जल्दी से। L इज इक्वल टू फिर से वही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो आप इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, यहां पर इस प्रश्न के लिए हो गया 125। अब तीन चीजें f, क्योंकि हमारे पास कोई नए कॉलम तो है नहीं, केवल फ्रीक्वेंसी वाला ही कॉलम है, तो फ्रीक्वेंसी में ही हमने f, f1 और f2 फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले है f। f का मतलब है जो मीडियन, जो मोड क्लास है उसकी बारंबारता यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर f इक्वल हो गया 20 और f1 का मतलब है उससे पहले और f2 मतलब है उसके बाद का। तो जो ये जो बहुलक वर्ग है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 13 और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी है 4 हो जाएगी। तो जल्दी से मान रखते हैं, मोड इज इक्वल हो जाएगा L 125 प्लस f माइनस f1 20 माइनस 13 और यहां नीचे भी 20 माइनस 13 और प्लस 20 माइनस 14 और इंटू 12। इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर आप खोल दें तो ये f और प्लस f दो बार 2f माइनस f1 माइनस f2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास मोड आ गया फिर से 125 तो है ही, प्लस 20 माइनस 13, यहां पर न्यूमरेटर में आया 7 अपॉन 20 माइनस 13 7 प्लस 6 और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, क्योंकि h की वैल्यू है 20। यहां पर हमें एक और चीज लिखना भूल गए थे, h, तो h इक्वल टू फिर से है ये 20। तो मोड इक्वल हो जाएगा 125 प्लस 20 इंटू 7 140 और यहाँ पे हो गया 7 प्लस 6 30। तो 125 प्लस 13 को 140 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा 13 और 10 टाइम्स यानी 0 और 100 टाइम्स 100 यानी 7 टाइम्स। तो फिर से आपके पास ये हो गया
125 प्लस 10 जोड़ करके 135.7। तो मोड इज इक्वल टू हो गया 135.7। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों में जहां पर कि आपके पास एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है, उसका अगर आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, तो आप तीनों को इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे आप कि ये प्रश्न आपके पास 6 नंबर में आता है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ कैलकुलेशंस ज्यादा हो, थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं ट्विस्ट हो। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके हायर डिफिकल्टी लेवल पे, थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रश्न डालते हैं जिनमें प्रश्नों पे कहीं पर ट्विस्ट है। तो हम फिर कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आएंगे जहां पर हमें मीन, मीडियन और मोड निकालना है, लेकिन प्रश्नों में कुछ चीजें मिसिंग हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने नए वीडियो में, जहां पर हम मीन, मीडियन और मोड को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे एट होम एंड बी सेफ।